मुझे केंद्र में मन नहीं लग रहा है, केंद्र की सरकार में ज्यादा दिनों तक नहीं रहूंगा। मुझे बिहार पसंद है, बिहार से ही मेरी राजनीतिक पहचान है और बिहार को लगातार मैं आगे बढ़ता देखना चाहता हूं। यह बयान है लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। चिराग पासवान की ये बयान के मायने भले ही कुछ और हो, लेकिन बिहार में राजनीतिक गलियारों में हलचल फैला दी है। ये बयान सिर्फ महज बयान नहीं है, बल्कि कई दलों के बीच में जो है वो धड़कने तेज करने वाले बयान है। आखिरकार चिराग पासवान से इतने लोग जो है बेचैन क्यों हैं? और सिर्फ ये बेचैनी महागठबंधन में नहीं है, ये बल्कि एनडीए के कई घटक दलों में भी है कि अगर चिराग पासवान बिहार की राजनीति में 2025 में उतर जाएंगे तो कई राजनीतिक दलों के गणित को भी बिगाड़ देंगे। चिराग पासवान की हैसियत आप इस बात से लगा लीजिए कि 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान जब चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, वो भी तब जब उनके ही एनडीए के कई बड़े घटक दल उनके खिलाफ थे, यहां तक कि भाजपा भी उनके खिलाफ थी, जिसके वो हनुमान बने बैठे हैं। उस समय वो भी कोई मदद नहीं कर पाए थे। उस समय चिराग पासवान ने अकेले ही ललकारते हुए नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए तमाम उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे जहां पर नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार, जदयू ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। हुआ रिजल्ट क्या? रिजल्ट साफ दिखा कि जब रिजल्ट 2020 का सामने आया तो नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गए। ऐसे में अब एक बार फिर से जब बिहार में विधानसभा का चुनाव है तो चिराग पासवान के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। चिराग पासवान के तमाम नेता ये कहते नहीं थकते कि बिहार का मुख्यमंत्री का अगर कोई फेस है तो वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री वो बनाना चाहते हैं, और हो भी क्यों ना। अगर कुशवाहा वोटर्स जो हैं वो अपने उप मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं तो पासवान समाज का लड़का उप मुख्यमंत्री भी बन जाएगा तो इसमें दिक्कत क्या है? और चिराग पासवान का रिकॉर्ड कोई छोटा मोटा रिकॉर्ड थोड़े रहा है। चिराग पासवान जब 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरे उन 5 सीटों को लेकर के तो 5 सीटों पर विजयी हुए। तो साफ है कि चिराग पासवान जिस सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारते हैं वहां से जीत भी सुनिश्चित हो जाता है। ऐसे में एनडीए का कोई भी घटक दल नहीं चाहेगा, खास करके भाजपा तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि चिराग पासवान अगर बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान जाए भी तो हमसे अलग होकर के जाए। अगर हमसे अलग हो गए तो फिर हमें ही कमजोर कर देंगे। ऐसे में अब देखना यह होगा कि चिराग पासवान को लेकर के ये जो एनडीए के बीच में घटपट है वो शांत होगा, एनडीए मजबूत होगा। चिराग पासवान का ये प्रेशर पॉलिटिक्स क्या सीटों को लेकर के है? सीटों पर ही मान जाएंगे कि एक बार पासवान समाज का लड़का बिहार के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पद पर जाने वाला है। ये तो आगामी जो लोक विधानसभा का चुनाव है दिखेगा। ऐसे में अब इन घटक दलों में क्या कुछ बातें सामने आएंगी, क्या कुछ सहमति होगा, वो भी दिलचस्प होगा। और चिराग पासवान का इसको लेकर के क्या कुछ बयान सामने आता है, स्पष्ट क्या करते हैं, वो भी देखने में बड़ा मजा आने वाला है। तो लगातार बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल बुलेट न्यूज टीवी। धन्यवाद।